तो ये जो एंटी इंफ्लेमेटरी सूजन को हटाने के लिए, दर्द को हटाने के लिए तेल है तैयार। एरिया में आपको पेन है उस एरिया में इस तेल को लेना है, फिर इस तेल को उठाएं। तेल को उठाने के बाद उस एरिया पे अच्छे से आप मसाज करें। ये ना जलेगा ना कुछ होगा इमीडिएटली, लेकिन आप देखेंगे जब सुबह उठेंगे तो आपके सूजन में आराम हो गया होगा। सलाम, नमस्ते, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त। और आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने आई हूं। इस सीजन में जो लोगों को बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो है, चाहे कम उम्र के लोग हैं, चाहे मिडिल एज के लोग हैं, चाहे बुजुर्ग लोग हैं, तो सबके लिए एक परमानेंट इलाज लेकर मैं आई हूं। और वो क्या चीज है? किसी को घुटने में दर्द है, किसी को कमर में दर्द है, किसी को पिंडलियों में दर्द है, किसी को पंजों में दर्द है, किसी को हाथों में दर्द है, किसी को कंधों में दर्द है, कहीं ना कहीं किसी को दर्द है, किसी को मस्कुलर पेन है, किसी को बोन से रिलेटेड जॉइंट्स पेन है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब कि सियाटिका वगैरह की प्रॉब्लम है। तो आज मैं बात ऐसे करने वाली हूं कि इन सारे तरह के जो दर्द है उन सब दर्द का प्रॉपर इलाज करने वाली हूं। सर्दियों में ये दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप सबको भी पता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन जाता है हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होते, हम ज्यादा एक जगह पे सिटिंग पोजीशन में ज्यादा रहते हैं, मूवमेंट हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से, और प्लस टेम्परेचर कम होने के वजह से हमारे बॉडी को जो है वो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे नर्व्स को, हमारे बोन्स को नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीजें मिलकर कहीं ना कहीं हमारे पेन को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और टॉक्सिन्स बॉडी में नहीं निकलना ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसी वजह से आप देखते होंगे कि पसीने बिल्कुल सर्दियों में हम लोगों को जैसे नहीं निकलते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में वो जो चीजें हैं वो इन्फ्लेमेटेड ज्यादा हो जाती हैं, स्टिफनेस उसके अंदर ज्यादा हो जाती है। बाहर में जो वेदर है, वेदर कंडीशन की वजह से मसल्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। इस वजह से हम सबको आज प्रॉब्लम होती है। तो इन प्रॉब्लम को निकालने के लिए आज मैं स्पेशल 3 उपाय आपके लिए लेकर आई हूं। इन तीनों उपाय को जब आप करेंगे तो आपको 100% फर्क आएगा। ये तीनों उपाय अगर आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम है तो कम से कम 3 महीना करना है। अगर जल्दी आपको अभी 6 महीने, साल भर से ये प्रॉब्लम्स, बॉडी में पेन, जॉइंट्स में पेन या नसों का दर्द शुरू हुआ है तो आपको ये 1 महीना करना है। और अगर आपको 5 साल, 6 साल से ये प्रॉब्लम है तो कम से कम 2 महीने करना है। और आप 5 साल से ज्यादा से ये प्रॉब्लम है तो आपको कम से कम 3 महीने वो उपाय करना है। 3 महीने में पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे, 100% आप ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम में है और बहुत सारे लोग इससे ठीक भी हो गए। आपको पता है कि मैं हमेशा आयुर्वेद की चीजों के बारे में बात करती हूँ, मैं जनरल चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि जनरल चीजों के बारे में बात करने का आप इधर उधर बहुत सुन लेते हैं। लेकिन जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसमें मैं आपको एक मॉर्निंग में जो है एक पाउडर बनाकर बता रही हूँ, जिससे कि आपका एसिडिटी, पीएच, डाइजेशन सब इंप्रूव रहेगा। और साथ में इन्फ्लेमेशन, बॉडी में कहीं भी जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो सूजन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो फर्स्ट थिंग, पेन में आराम आ जाएगा। दूसरा, एक बहुत ही स्पेशल ऑयल बताने जा रही हूँ। ये ऑयल मैं आपको सर्तिया कह रही हूँ, आप पूरे जगह कहीं भी सर्च कर लेना, इस तरह का ऑयल अभी तक किसी ने नहीं बताया है। और एक पीने के लिए मैंने ड्रिंक बनाया है जो आयुर्वेद में कहा गया है, जिसका नाम है हर श्रृंगार। हर का श्रृंगार का मतलब होता है जिससे हरि का श्रृंगार होता है, जो ईश्वर का बहुत प्रिय होता है। कृष्ण जी ने इसके बारे में बहुत सारी चीजें कही हुई हैं। पारिजात होता है, एक फूल होता है, उसके पत्ते होते हैं, जो कि चाहे आपको सियाटिका की प्रॉब्लम हो या आर्थराइटिस, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उसको पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो आइए देरी नहीं करते और इन तीनों उपाय को देखते हैं। साथ ही आपको पता ही है, मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताया हुआ है पिछले वाले वीडियो में भी। मैंने एक स्पेशल ऑयल के बारे में भी अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा। और एक और मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है अपने अस्थमा वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो वो भी मैं लिंक में डाल दूंगी, आप वो लेकर और करें तो आपको उससे भी बहुत ज्यादा आराम हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट मैं आज मैं बताने जा रही हूँ, कोई प्रोडक्ट अगर आपको नहीं मिलता है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। सो पहला जो हमें उपाय करना है वो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो स्वेलिंग है जगह जगह पे बॉडी में, उसको ठीक करना है, चाहे वो नसों के अंदर है, चाहे वो जॉइंट्स के अंदर है। तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की सबसे पहले ज़रूरत है। और इन चीज़ों को मैं पहले बता दूं कि इन चीज़ों को आपके पास घर का होना ज़रूरी है। तो पाउडर किसी चीज़ का ना खरीदें, आप घर में खुद बनाएं। सौंठ लाकर उसका पाउडर बना लें। तो मैंने सौंठ का ये पाउडर लिया है। आपको मेथी लेना है और मेथी को हल्का सा रोस्ट करके फिर मेथी को पीस लेना है घर के अंदर। और हल्दी लाना है और हल्दी को भी घर के अंदर ही पीस लेना। आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊं कि हल्दी, आप देखें कि ये तो बहुत पतला हल्दी नहीं है, थोड़ा मोटा मोटा हल्दी है, क्योंकि मैंने इसके घर में पीसा है। अब आपको इसको बनाना कैसे है, तो एक पाउडर आपको बनाना है। तो इस पाउडर के लिए आपको 1 बड़ी चम्मच, आपको मैं दिखा दूं कि ये टेबल स्पून है,
तो आपको 1 टेबल स्पून लेना है हल्दी का, 1 ही टेबल स्पून हमें लेना है सौंठ का, ड्राई जिंजर, और 1 टेबल स्पून हमें लेना है मेथी का। आप अगर ज़्यादा दिन के लिए इसको बनाकर अगर रखना चाहते हैं तो आप सेम क्वांटिटी में अमाउंट बढ़ा दें। आप इन तीनों चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपको ये टेबल स्पून से नहीं बल्कि टी स्पून से लेना है। ये देखिए, टेबल स्पून और टी स्पून में ये फ़र्क है। ये 10 ml का होता है, ये 5 ml का होता है। तो आपको सुबह में उठने के बाद गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ ये 1 चम्मच लेना है 3 बार, नाश्ते के बाद, दिन में खाने के बाद और रात में डिनर के बाद। 1 हफ्ते के बाद आपको इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेथी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, पेन रिलीफ करती है। सिमिलरली सौंठ जो है वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो कि आपको रिलीफ देती है पेन में। और हल्दी भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, जो करक्यूमिन होती है, वो आपके नसों को रिलीज करती है, पेन को रिलीज करती है। ओके, तो हम अपना दूसरा जो है वो उपाय शुरू करते हैं। इस दूसरे उपाय में हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल ऑयल। इस ऑयल को मालिश करना है सुबह में और रात में। इसके लिए हमें चाहिए, आपको नेचुरल कोई भी तिल का तेल ले सकते हैं आप। तो इसके लिए हमें चाहिए तिल का तेल। तो तिल का तेल आपको लेना है 1/2 ग्लास। पैन में आप ये डाल दें। तो इसके अंदर डालें 1 टीस्पून कलौंजी। ये 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन को टुकड़ा टुकड़ा कर लिया है, ये डालना है लहसुन और अदरक। 1 चम्मच डालना है अजवाइन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसके अंदर आ रहा है वो है नटमेग डालना है आपको, जायफल जिसको कहते हैं, 1 चम्मच इसके अंदर कहती हूँ। ये कैनी पेपर है, ये मिरेकुलस रोल प्ले करता है। ये एनाल्जेसिक, जैसे पेन किलर काम करता है वैसे काम करता है। तो हम ये डालेंगे 2 चम्मच इसके अंदर। तो फिर हम इसको अच्छे से मिला देंगे। लहसुन अदरक सारी चीजें पूरी तरीके से पक चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इतना मिर्च इसके अंदर डाला, उसके बाद भी ये रेड बिल्कुल नहीं हुआ। ये इस पेपर का कमाल है। और इसको ठंडा होने देने के लिए रख देंगे। तो ये तेल हो गया ठंडा। अब इस तेल को हम लेते हैं इसमें छान। ये ऐसा ऑयल है, कितना भी पुराना आपका दर्द हो वो इंस्टेंट ठीक हो जाएगा। इससे पहले आप चाहें तो सिकाई कर लें, तो सेंधा नमक और फिटकरी डाल के गर्म पानी में आप सिकाई कर लें और उसके बाद आप इस तेल से मसाज करें जिस जगह पे है। आप देखेंगे कि आधे 1 घंटे के बाद आपको दर्द में आराम आ गया। और अच्छे से मसाज करने के बाद कोई गर्म कपड़ा हो गया, नी पैड, नी में पेन है तो नी पैड हो गया, टॉवेल हो गया, सॉल हो गया, अभी तो सर्दी का मौसम है, कुछ भी आप उस पे लपेट दें। थर्ड सबसे इफेक्टिव उपाय पे आते हैं। ये कितना भी पुराना आपका अर्थराइटिस हो उसको ये ठीक कर देगा, कितना भी पुराना पेन हो उसको ये ठीक कर देगा, सियाटिका होगा उसको ये ठीक कर देगा। 3 महीने आपको लगातार लेना है। करना क्या, एक पैन में जो है गर्म पानी डालना है। गर्म पानी डालने के बाद पारिजात, जो आप सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, हर सिंगार भी जिसको कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में सारा कुछ बता दिया है, तो वो लेना है। अगर वो आपको नेचुरल मिल जाता है, फ्रेश मिल जाता है, तो आपको वही यूज करना है। बाय द वे, अगर वो फ्रेश आपको नहीं मिल पाता है, इस तरह की ड्राइड ऑनलाइन 100% प्योर प्रोडक्ट मिलता है, तो ये ड्राई ले लेंगे। और इस लीफ का 1 हैंडफुल, मतलब हाथ में आपको इतना पूरा आ जाए, इतना ये निकाल कर इसके अंदर डाल देना है। एक तो ये अब ठंडा हो गया है, हल्का सा गुनगुना रहेगा। फिर हम इसको छान लेंगे। आयुर्वेद में कहा गया है कि इससे ज़्यादा अच्छा कोई इलाज नहीं है किसी भी तरह के दर्द का। 3 महीने तक अगर आपने लगातार इसको ले लिया तो 100% आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये कार्टिलेज को बिल्ड करता है, आपके बॉडी में जो डिफॉर्मिटी आ गई है उसको हटाता है, जो एसिडिटी बॉडी में बनती है उसको रिलीज करता है। तीनों उपाय आपने देख लिया। तीनों उपाय को आपको हर रोज करना है। जब आपका फायदा हो तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे उससे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है जब आप लोगों को इन चीजों से फायदा मिलता है। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और दूसरों को शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा हर वीडियो में, अपने वीडियो में ये कहती हूँ कि दूसरों को शेयर करें। और बनाना रोज खाना, हल्दी वाला दूध नटमेग के साथ
वो कभी ना भूलें पीना, और उसके साथ साथ आंवला खाना ना भूलें। आप मेरे चैनल पर जाकर देखें, जितनी भी प्रॉब्लम है, मोस्टली प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग सारे वीडियो जाकर देखें। आपको जितने मोस्टली प्रॉब्लम है उन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीक एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसी सीजन का लेकर आई हूं, जो कि है सोराइसिस हो या डैंड्रफ हो या फ्लेक्स हो, जो कि बालों में या आपको स्किन में प्रॉब्लम होती है, उसका एक परमानेंट क्योर लेकर मैं आने वाली हूँ, होम रेमेडी के साथ आने वाली हूँ। तो इंतजार कीजिए उस वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, थैंक यू मुझे वॉच करने के लिए।